यहाँ कहानी को अधिक जीवंत और भावनात्मक बनाने के लिए का उपयोग करते हुए इसे दोबारा लिखा गया है। डरावनी कहानी, भूतिया हवेली का रहस्य। परिचय। गांव के किनारे एक पुरानी खंडहर सी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली की दीवारें दरारों से भरी थी और दरवाजे हर समय तेज हवा के झोंकों में चरमराते रहते। ये हवेली पीढ़ियों से वीरान थी। लोग कहते थे कि वहां जो भी गया वापस नहीं लौटा। शुरुआत। रवि और उसके 3 दोस्त सुमन, विकास और अनीता शहर से गांव में छुट्टियां बिताने आए थे। जब गांव वालों ने भूतिया हवेली का जिक्र किया तो उनके चेहरे पर डर और उत्साह दोनों दिखा। रवि ने कहा, क्या हम इस हवेली में रात बिता सकते हैं? डर कैसा? सुमन ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर डर नहीं है तो आज रात ही चलते हैं, फिर देखेंगे कि ये हवेली कितनी डरावनी है। हवेली का पहला अनुभव। रात के अंधेरे में चारों दोस्तों ने चोर कुछ खाने पीने का सामान लिया और हवेली की ओर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने हवेली के पुराने लोहे के गेट को खोला, वह चरमराते हुए एक भयानक आवाज के साथ खुला। हवेली के अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने उनकी आत्मा छू ली हो। हॉल में एक विशाल झूमर लटका था जो टूटने के कगार पर था। दीवारों पर धुंधले चित्र लटके थे जिनकी आंखें जैसे चारों को घूर रही थी। अचानक झूमर अपने आप हिलने लगा। अनीता ने घबराकर कहा, यह क्या हो रहा है? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। रहस्यमयी आवाजें। जैसे ही वे आगे बढ़े उन्हें सीढ़ियों के पास किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। विकास ने आवाज की दिशा में टॉर्च मारी लेकिन वहां कोई नहीं था। सुमन ने मजाक में कहा, शायद हवेली के पुराने मालिक का भूत है, हा हा हा। तभी अचानक एक पुरानी दीवार पर खून से लिखा संदेश उभरा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अनीता की चीख पूरे हॉल में गूंज गई, हमें यहाँ से निकलना चाहिए अभी। सच्चाई का खुलासा। डर के बावजूद उन्होंने हिम्मत जुटाकर पहली मंजिल पर जाने का फैसला किया। वहां उन्हें एक पुराना कमरा मिला जहां धूल भरी किताबें और पुराने गहने बिखरे हुए थे। सुमन ने एक किताब उठाई जिसमें अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। खिड़कियों पर लगी जालियां टूटने लगी और हवा के झोंकों के साथ किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। अंत रवि ने देखा कि कमरे के कोने में एक परछाई सी खड़ी है। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। दोस्तों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। तभी अनीता ने पास रखी मोमबत्ती जलाई। रोशनी के आते ही परछाई गायब हो गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्त भागते हुए हवेली से बाहर निकले और तौबा कर ली कि अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। के साथ खेलना कभी कभी आपको जीवन भर का सबक सिखा सकता है।